बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने खेल मंत्री भारत सरकार पर बोला जोरदार हमला। बता दें कि जनपद जौनपुर स्थित अपने आवास पर आज बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए खेल मंत्री भारत सरकार अनुराग ठाकुर पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के पास खेल के लिए समय नहीं है। इसी के साथ बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर भी पत्रकारों को जानकारी दी, साथ ही अन्य मुद्दों पर भी पत्रकारों के साथ बातचीत की। एकदम कर्टसी आप लोगों से मिलना नए साल में जनसंपर्क था। मेरी तरफ से कोई मुद्दा नहीं है, केवल आप लोगों को चाय पिलाने के लिए बुलाया। जौनपुर सर मुद्दा कोई नहीं है। नहीं, मेरी तरफ से मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन आज हमने विशुद्ध रूप से शुद्ध रूप से आप लोगों को चाय पिलाने के लिए बुलाया। तो छोटी छोटी बातें हो भी जाएं इसके लिए। अगर जैसे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि भारत जोड़ो यात्रा पर चले और जब प्रदेश की बात आई तो आपकी पार्टी ने समर्थन नहीं किया, तो आप पार्टी की लाइन से हट के चल रहे हैं या कुछ और बात? नहीं, हमको भारत जोड़ो, पहले भी मैंने इसको स्पष्ट किया है कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब अच्छा है। जो इस समय समाज में अलग अलग धर्मों से की लड़ाई हो रही है, अलग अलग जातियों वर्गों की लड़ाई हो रही है, जो नफरत का माहौल पैदा हो रहा है, उसको प्यार में सद्भाव में बदलने का श्री राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलावा भेजा तो उनके सही मकसद को समझते हुए मैं गया। पहले भी कहा था, इसमें मेरी पार्टी का कोई मुझको दिशा निर्देश नहीं है। और जाने के बाद भी मैं बताऊं कि 18 तारीख को मेरी माननीय बहन जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हुई, बहुत बातें हुई, लेकिन उन्होंने न तो इसके बारे में पूछा, न पूछा नहीं तो न मैंने न बताया। तो इसका मतलब नहीं है कि इसका किसी तरह का उनके मन में विरोध है। क्या प्रदेश में समर्थन नहीं होना चाहिए था बसपा की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, वो तो बड़े नेताओं का वो डिसीजन है। मेरा जहाँ तक जाति फैसला था, इंडिविजुअल डिसीजन था, वो मैंने कर दिया। और आगे भी आपको कहना चाहता हूँ कि जब तक मुझे खास तौर से मना नहीं किया जाएगा, तब तक मैं आगे भी अगर बुलावा आएगा तो मैं उसमें शामिल होऊंगा। सर कौन मना नहीं करेंगे तब तक? हाँ? कौन मना नहीं करेंगे? नहीं, पार्टी की तरफ से वो निर्देश आता है कि भाई इस भारत जोड़ो यात्रा कुछ तो कहेगा कि खराब है, नहीं जाना है, हमारा पार्टी का वो ठीक है ना। लगता है कि बसपा को भी साथ में आ जाना चाहिए था। समर्थन सर यात्रा। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ बसपा नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि सभी पार्टियाँ जो समझती हैं कि इसका उद्देश्य अच्छा है, बसपा क्या सपा क्या, हम तो कहते हैं बीजेपी को भी आ जाना चाहिए था। ऐसे ये तो भारत जोड़ो यात्रा है ना, ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है। क्या है, जैसे राष्ट्रीय सेवक संघ को क्या कहते हैं, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, और कोई भी, और जैसे ऑल इंडिया यादव महासभा है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। तो सभी पार्टी के लोग हैं, सभी पार्टी के एमपीज हैं हमारे उस। तो इसी तरह से जो पेपर पर डिक्लेयर किया गया है, हम तो उसी को मान के चलेंगे ना। अगर ये बात दूसरी है कि उसमें ज़्यादातर लोग कांग्रेस के हैं, लेकिन ढेर सारी पार्टियों ने उसमें अपना शरीक हुए, शामिल हुए, 23 पार्टियों ने शामिल। एक नया कंट्रोवर्सी सब चल रही है, जो खिलाड़ी धरने बैठे सर, जनता हट गए हैं, राकेश ब्रिजभूषण जी के खिलाफ बैठे हुए हैं। इस पूरे प्रकरण को कैसे आप देखते हैं? जो बयान सर दिए हैं, जिस तरीके से आया है मामला की, उनको पता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो प्रकरण मैं देख रहा हूँ, और एबीपी न्यूज़ में मैंने अपना व्यू पॉइंट उन्होंने मांगा था, भेज भी दिया है कल, पता नहीं चला कि नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन क्या होता है कि ऐसे प्रकरण में सामान्यतः आदमी और न्यूज़ चैनल वो खिलाड़ियों के साथ खड़े होते हैं। अच्छी बात है, खड़े भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी खिलाड़ियों का इसमें कोई दो राय नहीं है, शोषण होता है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन हर केस की अलग अलग मेरिट होती है। अब जैसे यहाँ पर जो मेरा ये भी कहना है कि जो
खेल मंत्री हैं भारत सरकार के श्री अनुराग ठाकुर जी, उनके पास खेल के लिए समय नहीं है। बहुत साफ साफ कर दें, वो एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, उसी में डूबते उतराते रहते हैं, खेल के लिए कोई समय नहीं है। खेल का बेड़ा गर्क हो रहा है और ख़ास तौर से नेशनल राइफल एसोसिएशन में जिसमें एसोसिएटेड था, कभी अपेक्स बॉडी में हुआ करता था, आज वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो चौथी बार लड़ गया और अनुराग ठाकुर के मुंह पर तमाचा मार के लड़ गया। कैसे? जब वो चौथी टर्म लड़ रहा था, स्पोर्ट्स कोड जिसको कि खेल मंत्रालय ने मान्यता दी है और माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मान्यता दी है, उसमें कोई चौथे टर्म नहीं लड़ सकता, कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। जब वो चौथे टर्म लड़ रहा था तो हमने और कुछ और खिलाड़ियों ने मिलकर के अनुराग ठाकुर जी से 1 महीने पहले से रिक्वेस्ट किया कि ये इंडिपेंडेंट रिटर्निंग ऑफिसर को रख करके करे। रिटर्निंग ऑफिसर, इसको थोड़ा बंद कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर कौन था? एक जस्टिस महताब सिंह गिल, जिसको उसके फादर ने पंजाब विजिलेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया था, उसको उसने अपना रिटर्निंग ऑफिसर बना लिया। तो आम आदमी भी, गांव का भी आदमी, अदना आदमी भी समझ सकता है कि इसके पीछे क्या मंशा है। इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर को बनाया, उसको अपने आदमी को, कि वो हमारा पर्चा रिजेक्ट न करे। और इसको हम लोग महीनों करते रहे, लेकिन अनुराग ठाकुर जी ने नहीं किया। 3 दिन पहले जब चुनाव बहुत नज़दीक आ गया, तब किसी दबाव में किया, हम लोगों ने पीएमओ वगैरह से भी गुहार लगाई, तब जाके उसको ये किया कि इस रिटर्निंग ऑफिसर को बदल के चुनाव कराया जाए। लेकिन उसने उनके मुंह पर करारा थप्पड़ मारते हुए चुनाव भी करा लिया, और वो भी मोहाली में चुनाव कराया, जहां उसके पिताजी मुख्यमंत्री थे पंजाब के उस समय। आप समझ रहे नहीं? तो ये उस आदमी को तो खुद ही सोचना चाहिए कि मेरे मुंह पर कितना करारा थप्पड़ लगा है। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कि जैसे कहते हैं ना, खेल में राजनीति, तो यही राजनीति है, क्योंकि उसके फादर ने अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तब उसको बचाने के लिए वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और चौथा टर्म इलीगली वो प्रेसिडेंट बना हुआ है, और उसके तमाम ऑफिस बेयरर हैं जो फर्जी एसोसिएशन अलग स्टेट से बना के अपना नाम बनवा करके लिए। इसको भी हमने रिवीजन किया। तो कम से कम जो शूटिंग बॉडी है, हमारी अपेक्स बॉडी है, उसके बारे में तो मैं जानता हूँ। और ऐसा कई लड़कियों के साथ वहाँ भी ये शिकायत आई, शूटिंग में भी, लेकिन इसको वहाँ तो मिलकर के दबा दिया गया। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा आपसे कि हर केस का अलग अलग मेरिट होता है। सांसद श्री बृजभूषण शरण सिंह जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, हालांकि मेरी पार्टी के नहीं है, लेकिन जो किसी से इंटरेक्शन होने पर 5 बार, 10 बार, 20 बार, तो आप उसके बारे में काफ़ी जान जाते हैं। उनका जो कुछ भी हो, लोग कहते हैं मसल पावर है, ये है, वो हो सकता है, लेकिन जहाँ तक उनके चरित्र संबंधी है उसके मैं तो कोई उससे इत्तेफाक नहीं रखता। जिस तरह से खिलाड़ी मेहनत करता है, जी जान लगाता है पदक के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसी तरह से खेल संघ का जो ये प्रेसिडेंट है, ये है, उससे कम जी जान नहीं लगाता होने के लिए। और एक बड़ा फंडामेंटल नियम है कि जब कोई जांच होती है तो लोग कहते हैं कि ही शुड स्टेप डाउन। क्यों? जिससे वो जांच को प्रभावित न करे। यहाँ क्या है कि केवल उनके 2 महीने बाकी हैं और उनके 3 टर्म पूरे हो रहे हैं। चौथा टर्म वो लड़ भी नहीं सकते। उन्होंने कह दिया कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, इवन सीबीआई तक से जांच कराने के लिए तैयार हैं। तो 2 महीने में क्या प्रभावित करना है? वो कोच को भेजते हैं, मैनेजर को भेजते हैं। 2 महीने के उनके टर्म में
जो भी आगे कंपटीशन हो रहा है उसमें ऑलरेडी कोच मैनेजर सब डिसाइड हो गए हैं। अब ये भी प्रभावित नहीं कर सकते वो कि इसको कोच बनावें इसको न बनावें। तो किसी तरह की और सीबीआई की जांच की वो खुद मांग कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि एथलीट्स को उनकी इस बात को मान लेना चाहिए और धैर्यपूर्वक सीबीआई की जांच का इंतजार करना चाहिए। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि मतलब नहीं वो इस्तीफा ही दें। इसके पीछे हम जानते हैं बहुत बड़ी राजनीति है, खेल संघ की बहुत बड़ी राजनीति है। सर वो अब राजनीति उसको सर एक बहुत कौन छोटे- कर रहा है इसको? हम्म? राजनीति कौन कर रहा है? वो तो ब्रिजभूषण शरण सिंह साहब खुद बता रहे हैं। आप सुन लीजिए कौन कर रहे हैं। भूषण मैंने- शरण सिंह ने कहा कि एक बड़ा उद्योगपति कहा, इशारा हाँ, उनका वो बाबा रामदेव की वही उनका ये इस बात को तो चूंकि मुझे ये उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन वो खुद बता रहे हैं। उससे कौन कर रहा है ये खुद सुन लीजिए उनसे। और जब 2 महीना रह गया, देखिए क्या होता है, 4 साल का अमूमन टर्म होता है। आज चुने गए, ये 6 महीने बाद होता, 1 साल बाद होता, 2 साल बाद होता, तो भी ये होता है कि अभी ये 2 साल रहेगा और खिलाड़ियों के प्रति बड़ा वो करेगा जो हमारा खिलाफत कर रहे हैं। अब तो उनका 2 महीने का टर्म रह गया। सब कुछ आगे आने वाले कंपटीशन में जो मैंने पता किया कि कोच मैनेजर सब डिसाइड हो चुके हैं, और तो अब किसको क्या वो प्रताड़ित करेंगे। आप सोचिए, अगर ये स्थिति पहले की होती तो ये हो सकता था। और क्या खिलाड़ियों को अपनी सरकार पर और अपनी सीबीआई पर भरोसा नहीं है? मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि इतनी क्या जल्दी एक खिलाड़ी का इस तरह से किसी खेल संघ के अध्यक्ष को कहना कि अब तो मैं जेल भिजवा के ही छोड़ूंगी और क्या क्या, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। हालांकि मैं भी खिलाड़ी हूँ, मैं तो दोनों हूँ। मैं एक ऐसा खिलाड़ी हूँ जो कि खेल संघ का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैं दोनों जानता हूँ कि क्या उसके लिए हर आदमी जैसे वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है, उसी तरह से वो भी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है। और इस पोजीशन पर पहुंच करके सैकड़ों हजारों खिलाड़ियों में कोई एक अगर किसी वजह से कह दे तो वो तुरंत खेल संघ छोड़ दे, तो ये तो मैं समझता हूँ कि उचित बात नहीं है। अगर वो खुद इस चीज़ की जांच की मांग कर रहे हैं सीबीआई के, तो खिलाड़ियों को इस बात को मान लेना चाहिए। जेपी नड्डा निकल चुके हैं, 24 की तैयारी जोरों पर है भाजपा की तरफ से। अभी 12-14 महीने पूर्वांचल की हैं। किलेबंदी कर रही बीजेपी। जहाँ जहाँ भी भाजपा अपना संसदीय क्षेत्र हारी है, वहाँ ख़ास तौर पे जा रहा है। आपकी पार्टी और पार्टियाँ कहाँ हैं, कैसे इस भाजपा की शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं आप? देखिए, सब पार्टियां अपने अपनी तरह से काम करती हैं, और भाजपा जहाँ जहाँ से हारी है वहाँ ज़्यादा जोर आपकी लेके- सीट भी है उस पर? हैं? आपकी हाँ, सीट? स्वाभाविक रूप से मेरी भी सीट है। तो देखो भाई, अगले आने वाले दिनों में जब मैं प्रत्याशी होऊंगा, मैं अपना काम अभी जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, ठीक है ना। और आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा। हमारी पार्टी तो काम कर रही है, सभी पार्टियां काम कर रही हैं अपने अपने ढंग से। वो मीटिंग कर रही हैं, मिल रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो हम भी अपना आपकी तैयारी से क्या लगता है कि भाजपा उन सीटों को वापस ले लेगी या जीत लेगी? नहीं, ये तो बहुत वो काल्पनिक सवाल है। तैयारी तो उसी तरह चल रही है ना, कल्पना करके आदमी काम करता है। हाँ, तो तैयारी कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन ये कहना जीत लेगी और अभी से हार जाएगी, क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि उनका नैरेटिव बहुत अच्छा है, लेकिन भीतर से उनकी हाल बहुत खराब है। वो खुद डर रहे हैं। आज के माहौल में जहाँ जहाँ से उन्होंने 100% सीट पाई, मध्य प्रदेश राजस्थान से, इसमें रिपीट कर लेंगे तो देखेंगे। जहाँ बिहार में पाए उसका उल्टा हो जाएगा, कर लेंगे तो देखेंगे। जहाँ वेस्ट बंगाल से 18 सीट लाए हैं वहाँ 18 ला देंगे तो देखेंगे। भीतर से डर रहे हैं। ये ऊपर नैरेटिव है, जनता के लिए माहौल बनाने की कोशिश है। हर पार्टी ऐसा करती है, इसमें कोई
वो नहीं है, अनुचित चीज़ नहीं है। वो कर रहे हैं, अपना कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल जवाब और देते हैं, क्या राहुल गांधी को आप पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पे देखते हैं क्या? देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत डिसीजन है कि राहुल गांधी वो नहीं है जैसा एक पार्टी विशेष उनको प्रचारित कर रही है। समझ रहे हैं? पप्पू हैं, कुछ नहीं जानते। एक पार्टी है जो एक दो लाइन कहती है तो उसका पूरा डाउन द लाइन सब लोग वही नारा लगाते हैं, सब लोग वही नारा लगाते हैं, उसको चिपकाते हैं उसके ऊपर। लेकिन राहुल गांधी ने तो कई बार कहा कि उनसे कोई बहस कर ले, क्यों नहीं तैयार होते। हालांकि वो मेरी पार्टी के नहीं है, लेकिन मैं राहुल गांधी जी को जानता हूँ, उनको भी हमारी बात होती रहती है। वो कभी पप्पू रहे होंगे, हो सकता है, आप समझ रहे नहीं, दोनों में अंतर है। कभी हो सकता है पप्पू रहे हों। कब से नहीं है सर? हाँ, कब से नहीं है, इसका एक टाइम थोड़ी होता है। आदमी सीखता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसकी कोई कट ऑफ डेट नहीं है कि वो जो है वो 80-85 में पप्पू थे और एकाएक जो है 90 में नान पप्पू हो गए, 2000 में पप्पू नहीं रहे। समझ रहे हैं? इसका तो कोई कट ऑफ डेट नहीं है। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि राहुल प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं। उचित है सर आपकी नज़र से? एकदम उचित है, और बहुत लोग हैं उसमें। चाहिए राहुल गांधी भी हैं, जो जितने एम्बिशियस लोग हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, नीतीश कुमार साहब भी हैं, हमारी बहन दीदी ममता बनर्जी भी हैं, और किसको कहिए, बहुत लोग एम्बिशियस। आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं लिया? नहीं, वो भी क्यों नहीं, नाम नहीं लिया, वो तो सबसे ऊपर है। आपका कुछ झुकाव तो नहीं हो रहा कांग्रेस की तरफ? देखिए, मेरी यात्रा से कोई झुकाव नहीं समझिए। मैं बीएसपी का एकदम वो अभी सिपाही हूँ और रहूँगा। अब ये आगे आने वाले दिनों में हर पार्टी को सोचना है कि मैं वो क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पार्टी को सोचना है। मैं नहीं छोड़ के जाने वाला। क्लियर कट सर, तैयारियां हैं कितनी सीट जीत लेगी वो पार्टी? जिस हिसाब से तैयारी है उस हिसाब से सर पूछा 19 अच्छा नहीं रहा आपके लिए, 19 अच्छा नहीं रहा आपके लिए, गठबंधन से कुछ सीटें मिली। देखिए, हर पार्टी कहती है कि जितनी सीटें हम लड़ेंगे सब जीतेंगे। अगर जब तक ये कह के न चले तो वो लड़ भी नहीं सकते। और एज ऑफ नाउ, इस समय वर्तमान समय में अभी से मैं ये असेसमेंट कोई दे दूं, अभी तो ये भी नहीं पता है कि हम कितनी लड़ेंगे, पूरी लड़ेंगे कि कुछ किसी के लिए छोड़ेंगे। ये तो माननीय बहन जी के ऊपर नहीं। क्या गठबंधन की कोई संभावना है क्या? छोड़ने का मतलब गठबंधन ही हो सकता है? देखिए, वैसे तो अभी डिक्लेयर कर दिया है उन्होंने कि हम अकेले ही लड़ेंगे, लेकिन हर चीज़ की संभावना हर वक्त रहती है राजनीति में। सर 2 लाइन में सिर्फ बता दीजिए, 19 से बेहतर प्रदर्शन होगा आपकी बार बसपा की यूपी में, कितनी सीटें आ सकती है जिस हिसाब से आप लगातार काम भी कर रहे हैं? नहीं, इसके बारे में मैं कोई गलत बयानी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उस मेहनत के आधार पर सर क्या आंकते हैं? मैंने फिर कहा ना, किसी के आधार पर, मेहनत के आधार ये तो पर। निराशावादी बात हुई आप। नहीं, एकदम हम निराशावादी नहीं हैं। फिर भी दुगना तिगुना 10 गुना सर 100% क्या मानते हैं? 19 के पीछे बार बार आप उसको अलग अलग शब्दों में अपने उस प्रश्न को दोहरा रहे हैं, लेकिन मेरा उत्तर वही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी जैसे जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके 3 महीने पहले क्लियर होगा। समझ नहीं, कभी कभी तो 3 महीने पहले भी नहीं क्लियर होता है, 2 महीने अंत में आते आते चुनाव तक, मतलब कुछ दिनों पहले क्लियर हो जाता है। तो कोई, हम तो एक अदना हैं, आम आप लोगों की तरह, आम जनता की तरह एक हैं। हमारा इतना बड़ा सोच, अंतर्यामी सोच नहीं है मेरा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो मायावती जी को कब तक हम लोग फील्ड में देख लेंगे? मतलब सर 24 की प्रचार हेतु कब तक आ सकती हैं? आ रही हैं सबसे जानकारी जो हो सर आपकी, तो ये सब पार्टी वाली बात हुई है। जब आएंगे तो देखेंगे। देखिए, ये जो
नईगंज वाला है, ये तो जल्दी चालू हो जाएगा। मैंने पता किया था, सैंक्शन वगैरह सब हो गया और जल्दी ही चालू हो जाना चाहिए। फिर भी सर उम्मीद टाइमलाइन हाँ, महीने उसी तरह से जितने और हमने सेतु बंधु योजना के तहत हमने दिया था। हालांकि गडकरी साहब ने मेरे सभी स्वीकृत करों में दिक्कत आ रही है, केवल मुगरा में लैंड एक्विजिशन जो उसके पुल बनाने के लिए दुकानें हैं, तो इट में टेक सम टाइम, ये कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन बाकी सब अपने अपने प्रोसेस में। अगली बार मैंने कहा ना, मेरी तरफ से मुद्दा नहीं है, लेकिन अगली बार फिर जब बुलाएंगे, एक आध ये सेशन का पहला पार्ट शायद 12 फरवरी को हो जाएगा, तो फरवरी के बीच में मिलेंगे तो मैं आप लोगों को क्लियर कट स्पष्ट पिक्चर दूंगा इसकी पुलों की, इस पुल की क्या स्थिति है। जौनपुर में इस समय एसटीपी और अमृत योजना का चलन है। पूरे शहर में सड़कें बैठ जा रही हैं, बनने के बाद पाइपलाइन बिछने के बाद सड़कें बन रही हैं, बैठ जा रही हैं। इसमें भ्रष्टाचार का भी मामला है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि, जिले का सत्ताधारी हो, विपक्ष हो, कोई कुछ इस पर न तो बोल रहा है न। ये बात मेरे संज्ञान में आई और मैंने अभी एक हफ्ते पहले जांच के लिए पत्र लिखा है और वहाँ से मुझे ये सूचना भी आ गई कि जांच जल्दी शुरू की जाए। हमारे संज्ञान में आया और मैंने लिखा।